सीमा पर तनाव कम करने के प्रयासों को बीजिंग का सरकारी मीडिया पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। अब चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार को फिर धमकी दी है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत को धमकाते हुए लिखा है कि हालिया दौर में वैश्विक भू राजनीतिक स्थिति और ज्यादा जटिल हो गई है। चीन और अमेरिका के रिश्ते नए शीत युद्ध की कगार पर हैं और इसी बीच ऑस्ट्रेलिया और भारत ने एक नए व्यापक रणनीतिक भागीदारी का ऐलान किया है। चीनी समाचार पत्र ने लिखा है, इस मौके पर भारत अतिरिक्त भू राजनीतिक दबाव और लालच का सामना कर रहा है। भारत ने लंबे समय तक अपनी विदेशी नीति में गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया है। ये अभी देखना होगा कि भारत लंबे समय से चली आ रही अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति और अपनी राजनयिक स्वतंत्रता को बरकरार रखता है या बदलते भू राजनीतिक माहौल में अमेरिका के नेतृत्व वाले गठजोड़ की तरफ झुकता है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, यदि मोदी सरकार चीन को अपना दोस्त बनाने को चुनती है तो चीन भारत आर्थिक संबंध निश्चित रूप से और ज्यादा बढ़ेंगे। हालांकि अगर भारत चीन को कमजोर करने के लिए अमेरिका के साथ गया तो चीन अपने हितों की रक्षा के लिए हिचकेगा नहीं, फिर चाहे वे राजनीतिक हों या आर्थिक। भारत के लिए चीन की दोस्ती को खोने की कीमत बहुत ज्यादा होगी, जिसे सहना उसके लिए काफी मुश्किल होगा। ग्लोबल टाइम्स ने चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनिंग के हवाले से कहा कि चीन और भारत ने दोनों पक्षों के बीच बनी आम सहमति के बाद सीमा पर तनाव कम करने के लिए कदम उठाए हैं। चीनी अखबार ने कहा है कि कुछ विश्लेषकों ने आधिकारिक बयान की प्रशंसा की है, जो इस बात के स्पष्ट संकेत देता है कि दोनों देशों के बीच जारी गतिरोध कम हो रहा है। समाचार पत्र ने लिखा कि भारत में लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था की हालत खराब है और शहरी बेरोजगारी दर मई में 27% पहुंच गई। इस बीच टिड्डे भी भविष्य में भारत में बड़ा हमला कर सकते हैं। इससे फूड सप्लाई पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। भारत सरकार को इसे गंभीरता पूर्वक लेने की जरूरत है।